द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का डर भी बहुत तेजी के साथ बढ़ गया है। वो ओवैसी से डर गए हैं। ओवैसी की सभा होने वाली थी मेरठ में, और मेरठ में सब कुछ तैयारियां हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर रोक लगा दी जनसभा की, टेंट को खुड़वा दिया वहां से। आप समझिए कि कितना बड़ा डर योगी आदित्यनाथ का सामने आया है। ओवैसी से डर गए हैं। एक ट्वीट सामने आया पंकज झा का, वो ट्वीट पढ़ेंगे, लेकिन पहले खबर आपको बताएंगे कि किस तरह से मेरठ में ओवैसी को नहीं मिली जनसभा की इजाजत। मंच लगने के बाद सब कुछ हटाया गया, हटा दिया गया, मतलब मंच वहां पर। आज गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ तो अखिलेश यादव गोरखपुर में जनसभा करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की आज मेरठ रैली करने वाले थे, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। ओवैसी की जनसभा के लिए पंडाल भी लग चुका था, मंच बन चुका था, लेकिन इजाजत ना मिलने की वजह से सारा प्रबंधन धरा का धरा रह गया। कितनी बड़ी बात है ये। योगी आदित्यनाथ ने ये दिखाने की कोशिश की। तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से मंच वहां उखाड़ा जा रहा था। ये वीडियो पंकज झा ने ट्वीट किया है। पंकज झा क्या लिखते हैं पहले वो हम आपको बता दें, फिर आप तस्वीर में देखिए। 5 सेकंड की ये तस्वीर है जिसमें टेंट को उखाड़ा जा रहा है। पंकज झा लिखते हैं, आज मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी की रैली नहीं होगी। जो मंच उनके भाषण देने के लिए बना था उसे हटाया जा रहा है। मेरठ प्रशासन ने ओवैसी की रैली को परमिशन नहीं दी। आप समझिए कि सब कुछ तैयारियां हो जाने के बाद भी योगी आदित्यनाथ डर गए। ओवैसी के भाषणों से डर गए, क्योंकि ओवैसी योगी आदित्यनाथ की हमेशा पोल खोलते रहते हैं। शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ डरे सहमे हैं और डर गए हैं, और वही डर दर्शाता है कि मंच को हटाया जा रहा है। मंच को वहां से हटा दिया गया, अनुमति नहीं दी गई। आप बताइए कि ओवैसी की रैली से क्या दिक्कत थी मेरठ में। आज गृह मंत्री अमित शाह रैली कर रहे हैं, और एक रैली हमने और आपको बताई, वो भी रैली हो रही है। सब नेता रैली कर रहे हैं, चुनाव नजदीक है तो नेता रैली करेंगे ही। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी एक पार्टी को आप अनुमति नहीं देते हैं, एक पार्टी को रैली करने की बात नहीं कहते और कोई एग्जैक्ट रीजन भी नहीं देते हैं, तो सवाल तो पैदा होगा, सवाल खड़ा होगा कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी से क्यों डर गए हैं योगी आदित्यनाथ। क्या बात है कि असदुद्दीन ओवैसी को परमिशन नहीं दी गई है? सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमानों की बात करते हैं, सिर्फ इसलिए कि अपने धर्म समुदाय की बात करते हैं, सिर्फ इसलिए योगी आदित्यनाथ की पोल खोलते रहते हैं, बताते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में काम के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ बरगलाने भड़काने की कोशिश हमेशा उत्तर प्रदेश में होती रही है। शायद यही डर है जो साफ तौर पर नजर आता है। देखिए कुछ और भी ट्वीट्स हैं, वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं, और इससे आप समझ जाएंगे किस तरह से योगी आदित्यनाथ डरे हुए हैं। कमालू खान ने ट्वीट करते हैं इसी वीडियो पर, लिखते हैं, मुसलमानों, अगर तुम उत्तर प्रदेश में मुदहित होकर एआईएमआईएम के 30-40 विधायक जिता देते हो तो पावर, ताकत, सत्ता तुम्हारे कदमों में होगी। तुम जिसे चाहे तख्त पर बिठा दोगे, जिसे चाहे तख्त से औहदे मुंह लौटा दोगे। फैसला तुम्हें करना है, दरी बिछाना है या फिर किंग मेकर बनना है। यह बात कही गई एक शख्स द्वारा। उसके बाद एक रिया सिद्दीकी नाम के शख्स हैं, वो भी ट्विटर पर लिखती हैं कि मेरठ प्रशासन ने परमिशन कैंसिल कर मजलूमों की आवाज को दबाया है। अन्य राजनीतिक दलों की सभा जारी है। यह दोगला व्यवहार हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। यह बहुत ही अहम बात लिखी हुई है। आप बताइए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कहा जाता है सबको अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार। आप किसी के खिलाफ अपनी बात रख सकते हैं, किसी के पक्ष में, किसी के विपक्ष में आप अपनी बात रख सकते हैं, ये लोकतंत्र में अधिकार देता है। लेकिन इन अधिकारों का जब हनन होने लगेगा तो सवाल पूछे जाएंगे। आखिर क्या वजह थी योगी आदित्यनाथ जी का, मेरठ प्रशासन ये बताए कि क्या वजह थी कि असदुद्दीन ओवैसी की रैली की इजाजत नहीं दी गई। सब कुछ तैयारियां हो गई थी, क्या वो तैयारियां वहां के प्रशासन को नहीं दिख रही थी? जिला प्रशासन उस वक्त नहीं कह सकता था कि नहीं आप रैली नहीं कर सकते हो? सारी तैयारियां होने के बावजूद जब आज उनको मंच पर जाना था, मंच पर भाषण देना था, योगी सरकार की पोल खोलनी थी, योगी सरकार डर गई। योगी जी डर गए, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी की रैली को रोकना पड़ा, और आनन फानन में प्रशासन ने कहा कि नहीं, अनुमति नहीं है, मंच को हटाया जाएगा, और मंच हटाया जा रहा था। तस्वीरें आपने देखी। तो ये सब चीजें बताती हैं, ये दर्शाती हैं किस तरह से डर का माहौल बना हुआ है। आरिफ राजपूत वो भी लिखते हैं, ये कब तक परमिशन नहीं दोगे? परमिशन तो देनी पड़ेगी। शौकत अली, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एआईएमआईएम राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, आप हमारे लीडर हैं। यह बात अब जनता कह रही है। कितना रोकोगे आप, कितना प्रताड़ित करोगे आप, कितना अपने जो है शासन प्रशासन का गलत इस्तेमाल करोगे योगी आदित्यनाथ जी? जनता भी अब कहने लगी है, कब तक आप रोकोगे? क्योंकि जनता जवाब देने वाली है। जनता अपने वोट की चोट इस बार बताने वाली है, क्योंकि माहौल जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार होने वाली है। ये कई जगह चीजें बता रही है कि महंगाई के मार, किसानों के साथ मुसलमानों की प्रताड़ना 400% जो बढ़ी है, वो दर्शाती है किस तरह से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है उत्तर प्रदेश और बाकी अन्य
बीजेपी शासित राज्यों में। ये भ्रम फैलाने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। एक शख्स और है, वो भी लिखते हैं, पढ़ के सुनाता हूं आपको। निजाम में लिखते हैं, बाबा जी और बबुआ दोनों की चाल है इसमें, जिसके कारण जनाब ओवैसी साहब को रैली की इजाजत नहीं मिली है। सपा भाजपा दोनों एक दूसरे को संरक्षण दे रहे हैं, ऐसी बात कही गई है निजाम के द्वारा। तो आप समझिए कि ये चाल है एक तरीके की, और चाल से कह ही सकते हैं। बताइए कि परमिशन ना देना क्या दर्शाता है भाई? आप रैली करें वो ठीक है, आप धारा 144 जहां लगी हो उसके बाद भी आप रैली करें, और कोई रैली करना चाहे और कोई कहीं जाना चाहे तो उस पर आप बंदिश लगा देंगे। ये कहेंगे प्रशासन को वहां भेज देंगे, नहीं देखो प्रशासन अनुमति अभी नहीं दे पाएगा, आप रैली नहीं कर सकते। इसका एग्जैक्ट आपको रीजन देना चाहिए कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी मेरठ में रैली क्यों नहीं कर सकते हैं, मेरठ में जनसभा क्यों नहीं कर सकते हैं, किस कारणवश उन्हें रोका जा रहा है? सिर्फ इस कारणवश कि योगी आदित्यनाथ को डर है कि अगर मेरठ में सभा होगी तो मेरठ में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलेंगे तो योगी आदित्यनाथ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पहले रैली नहीं होने दी जा रही है। तो ये लोकतंत्र में एक की आवाज दबाने की कोशिश है। एक शख्स ने लिखा भी कि मजलूमों की आवाज दबाई जा रही है। इस तरह का कृत्य दर्शाता है कि डर किस कदर है। अगर ऐसा आप कर रहे हैं, ऐसा शासन प्रशासन का गलत इस्तेमाल आप कर रहे हैं, किसी को रैली नहीं करने दे रहे हैं, किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, और जो बोल रहा है उस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये सब चीजें दर्शाती है कि देश में क्या हो रहा है। अभी त्रिपुरा की बात ले लीजिए। त्रिपुरा में देखिए कैसे प्रशासन ने काम किया वहां पर। त्रिपुरा में जब एक शख्स श्याम मीरा सिंह वो लिखते हैं त्रिपुरा इज बर्निंग, तो उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उनके पर यूएपीए लगा दिया जाता है। वहां विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के लोग अत्याचार मचाते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, मुकदमा किसके खिलाफ लिखा जाता है, वहां पर कई मुस्लिम भाइयों के ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता है, जबकि ये कार्रवाई किसके ऊपर होनी चाहिए ये आप सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी इस तरह का काम इस पूरे देश में जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। मर्यादा तार तार हो चुकी है। ये समझते हैं कि एक डिक्टेटरशिप चल रही है, हम जो चाहेंगे वैसा होगा, हम जैसा कहते हैं वैसा बोलो, हम जैसा कहते हैं वैसा करो, अगर आप वैसा नहीं करोगे तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, आपको लोगों तक जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन शायद ये भूल चुके हैं कि सत्ता सिर्फ 5 साल की होती है। आप 5 साल या 10 साल सत्ता पे रह सकते, हमेशा सत्ता पे काबिज नहीं हो सकते। और इतना अहंकार किस बात का योगी आदित्यनाथ जी, आप बताइए। यह अहंकार आपका दर्शाता है कि आप लोगों की आवाज दबाओगे, लेकिन सिर्फ 5 साल का वक्त होता है। 5 साल बाद सरकारें बदलती हैं, चीजें बदलती हैं, तो आप समझ जाते हो कि क्या स्थितियां बनने वाली हैं। तो ये जो कृत्य किया जा रहा है साफ तौर पर इसको समझने की बेहद आवश्यकता है। असदुद्दीन ओवैसी की रैली की परमिशन ना देना ये बहुत आम बात आपको लग रही होगी, लेकिन अगर लोकतंत्र के लिहाज से आप देखें, देश की स्वतंत्रता के हिसाब से आप देखें, संविधान के हिसाब से देखें, तो सबको बोलने का हक है। तो असदुद्दीन ओवैसी को बोलने का हक क्यों नहीं दिया गया? यह सवाल बहुत अहम हो जाता है। क्या है, क्या वजह है भाई? योगी आदित्यनाथ जी आप बताइए, मेरठ में ऐसी क्या चीज है जो उनकी रैली को रोका गया? क्या प्रशासन का तर्क रहा है? बेबुनियाद तर्क देकर आप जो है रैली से रोकेंगे? क्या आप डर गए हैं योगी आदित्यनाथ जी? क्या आप असदुद्दीन ओवैसी के प्रहारों से बच नहीं पा रहे हैं? क्योंकि वो सच्चाई बयां करते हैं, वो बताते हैं कि 400% मुसलमानों पर अत्याचार इस प्रदेश में बढ़ा है, तो आप कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। चीजें आप देख रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, आम जनता परेशान है, किसान परेशान, बेरोजगार युवा परेशान है, मुसलमान परेशान है, सब जगह परेशानी है। कहीं भी कोई भी ऐसी जगह नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां बात कर लीजिए, किस तरह का माहौल ये बना देते हैं। और नतीजे भी बता रहे हैं, इसीलिए डर रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव के नतीजे अभी सामने आए हैं। वो उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबने वाली है। इसीलिए डर है, इसीलिए आवाजें दबाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए रैलियों पर पाबंदी लगाई जा रही है। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।